एक बार फिर अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे की जिसकी जांच जो है कई एजेंसियां कर रही हैं। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के साथ साथ एनआईए और एटीएस की टीम भी इस हादसे की हर पहलू से जांच कर रही है। जांच टीम को विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। सरकार को भी ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट का इंतजार है। साथ ही साथ देश के सभी बोइंग 787 की तकनीकी जांच की जा रही है, जिसका आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों का परिजनों के साथ डीएनए जांच कर मिलाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द परिजनों को जान गंवाने वाले लोगों के शव सौंपे जा सके। तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। विमान हादसे की जांच में कई एजेंसियां जुटी हुई हैं। रिपोर्ट का इंतजार है, ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट का, और साथ ही डीएनए से शवों को मैच किया जा रहा है। अब आइए आपको बताते हैं एक बार फिर कि आखिर अहमदाबाद हादसे का पूरा सच सामने लाने के लिए कौन सी एजेंसियां जांच में जुटी हुई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। पहला, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है, और ये टीम क्रैश साइट का लगातार दौरा कर रही है। दूसरा, केंद्र की हाई लेवल कमेटी, जिसकी अगुवाई केंद्रीय गृह सचिव कर रहे हैं। इस टीम में अलग अलग मंत्रालय के कई आला अधिकारी शामिल हैं। और तीसरा, आपसे थोड़ी देर पहले बोइंग की टेक्निकल टीम भी अहमदाबाद पहुंच चुकी है। ये टीम भी अहमदाबाद हादसे की जांच करेगी। तो अहमदाबाद हादसे के पीछे की सटीक वजह को जानने के लिए कई सवालों के जवाब जो आपके हमारे सबके जहन में हैं, उन जवाब तलाश रही हैं एजेंसियां। कौन कौन सी एजेंसियां हैं वो आपको बता देते हैं। पहला सवाल ये है कि आखिर अहमदाबाद हादसे की सटीक वजह क्या है। दूसरा सवाल ये है कि क्या समय रहते हादसे को रोका जा सकता था। तीसरा सवाल है कि जो बोइंग विमान दुर्घटना का शिकार हुआ, क्या उसमें पहले से ही कोई खराबी थी। चौथा सवाल है कि क्या ग्राउंड या टेक्निकल टीम से फ्लाइट से पहले जांच में कोई चूक हुई। और पांचवा सवाल है कि क्या टेक ऑफ से पहले विमान की ठीक से जांच हुई थी या नहीं। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर, जहां हादसा हुआ यानी कि क्रैश साइट से हमारे साथ मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, और अस्पताल से हमारे सहयोगी पिंकी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पहला सवाल मृत्युंजय मैं आपसे लूंगी, क्योंकि अब बोइंग की टेक्निकल टीम भी पहुंच चुकी है क्रैश साइट पर जांच करने के लिए। क्या अपडेट है जांच को लेकर? बिल्कुल अपर्णा, देखिए बोइंग की टीम जो कि घटना के चौथे दिन यहाँ पर पहुँची हुई है, वो घटनास्थल पर पहुँची हुई है। और आपको तस्वीरें दिखा दूं कि अभी थोड़ी देर पहले वो इस हिस्से का मुआयना कर रहे थे। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने उपलब्ध कराई हैं। और ये जो आपको क्रैश साइट नज़र आ रहा है, जो इमारत का ऊपरी हिस्सा नज़र आ रहा है, यहाँ बोइंग की टीम, अपनी टेक्निकल टीम और उनके अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चूँकि देखिए जी, इस पूरे घटना की जाँच तो AAIB और DGCA करती है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटिंग ब्यूरो जो AAIB है और DGCA। लेकिन साथ ही साथ जो बोइंग कंपनी जिसने ये ड्रीमलाइनर 787 बनाया है, उस कंपनी के अधिकारी और तकनीकी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। तो ये टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं। साथ ही साथ अपने भी जाँच के लिए, चूँकि कंपनी के लिए क्या किसी सुधार की आवश्यकता है, ऐसे विमान में किसी सुधार की आवश्यकता है, इन विषयों को समझने के लिए बोइंग की टीम घटनास्थल पर पहुँची हुई है। अभी उन्होंने ऊपरी हिस्से का एक मुआयना किया, जाँच के कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए और सैंपल्स को प्लास्टिक के बैग्स में कलेक्ट करके अपने साथ लेकर गए हैं। और हमने अभी थोड़ी देर पहले वो तस्वीरें उपलब्ध कराई। और आपको बता दें कि ये जो बोइंग कंपनी है वो खुद तो यहाँ पर भारत में तो कोई जांच नहीं कर सकती, लेकिन अपने नज़रिए से, अपने कंपनी के नज़रिए से जांच करती है। और जो स्थानीय जांच करता है यानी कि DGCA हो गया, AAIB हो गया, उनको टेक्निकल असिस्टेंट उपलब्ध कराती है। दूसरी बात, जो विमान की डिज़ाइन और प्रणालियों का मूल्यांकन करती है, यानी कि जब क्रैश हुआ तो उसका वो क्रैश से पहले किस स्थिति में था, क्रैश के दौरान क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट कितना हुआ, किस प्रकार से क्रैश हुआ है, इस तमाम बातों को समझने के लिए टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। इसके अलावा निर्माण, जो बोइंग विमान होते हैं ड्रीमलाइनर, उनके निर्माण या रखरखाव से जुड़ी समस्याओं का आकलन कि क्या दिक्कतें आ सकती हैं, आई हुई होंगी, उसे समझने के लिए टीम यहाँ पर पहुँची है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि बोइंग कंपनी अंत में जो अपनी एक रिपोर्ट सौंपती है, उस रिपोर्ट में एयरलाइन कंपनियों को एक और साथ ही साथ बोइंग कंपनियों को एक सिफारिश भी, रिकमेंडेशन भी देती है कि क्या बदलाव किया जा सकता है या किस वजह से ये दुर्घटना हादसा हुआ। तो आप देखिए, पिछले कई दिनों से
तमाम एजेंसियां जांच में जुटी हुई थी। अगर हम बात करें कि सुरक्षा के एंगल से तो एनआईए, गुजरात एटीएस की टीम जांच कर चुकी है, फॉरेंसिक की टीम यहां पर पहुंची हुई थी। और अगर विमान हादसे की अगर बात करें तो डीजीसीए, एएआई भी जांच कर रही थी। बोइंग कंपनी के अधिकारी आज यहां पर पहुंचे हैं घटनास्थल पर और वो जांच कर रहे हैं। तो ये जांच का सिलसिला चलता रहेगा और ब्लैक बॉक्स के रिकॉर्डिंग्स और डिटेल्स समझने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार हादसे की असली वजह क्या है। लेकिन आज घटना के चौथे दिन बोइंग कंपनी के अधिकारी बिल्कुल, तो हादसे की सटीक वजह जानने के लिए अलग अलग एंगल से, तमाम एंगल से कहें कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मृत्युंजय, आप बने रहिए हमारे साथ। पिंकी राजपुरोहित का रुख कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से इस पूरे हादसे को लेकर जांच जारी है और पूरा सच सामने लाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वाले अपनों के शव के इंतजार में हैं। और अहमदाबाद विमान हादसे में 265 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 31 डीएनए अब तक मैच कर लिए गए हैं, ये जानकारी मिली है। हादसे में जान गंवाने वालों में 12 लोगों के जो शव हैं वो उनके परिवार वालों को सौंप दिए गए हैं। पिंकी राजपुरोहित जो अस्पताल में ही परिसर में मौजूद है, हमारे साथ जुड़ रही हैं। पिंकी, क्या अपडेट है डीएनए टेस्ट को लेकर? देखिए, लगातार सबसे बड़ी जद्दोजहद जो है वो इस बात को लेकर चल रही है कि जल्द से जल्द जो है डीएनए सैंपल्स जो है वो मैच किया जाए। और इसी पर अपडेट जो है अब फिलहाल ये है कि 32 डीएनए जो है वो मैच हो चुके हैं और अब तक 14 फैमिलीज़ को उनके जो मारे गए हैं उनके शव हैंडओवर कर दिए गए हैं। इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल के ये जो न्यू मॉर्चरी कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंसेस इस वक्त वहाँ पर खड़ी है और एक एक कर चरणबद्ध तरीके से परिवार वालों को बुलाया जा रहा है और जो लोग मारे गए हैं उनके शव परिवार वालों को जो है हैंडओवर किया जा रहा है। बहुत ही ट्रैजिक ये इंसिडेंट और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक पल इन परिवार वालों के लिए है, क्योंकि 72 घंटों का जो इंतज़ार था डीएनए सैंपल्स देने के बाद वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और एक एक कर इन शवों को परिवार वालों को सौंपा जा रहा है। तो अभी तक जो है 32 लोगों के डीएनए जो है वो मैच हो चुके हैं और 14 लोगों को ये हैंडओवर भी किए जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो थी डीएनए सैंपल्स को लेकर जो है इन शवों की पहचान करना, वो अब धीरे धीरे एक एक कर दिया जा रहा है। लेकिन अब भी कई ऐसे परिवार वाले हैं जो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। बैक टू यू पिंकी, और कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि जो परिवार वाले हैं वो पहले से ही गमगीन हैं क्योंकि उन्होंने अपने करीबियों को खोया है और अब शवों के लिए उनका जो इंतजार है वो लंबा हो रहा है डीएनए टेस्ट की वजह से। और कितना वक्त लग सकता है इस पूरी प्रक्रिया में? देखिए, वक्त लग सकता है और भी ज़्यादा, क्योंकि कई ऐसी फैमिलीज़ भी है जिन्होंने डीएनए सैंपल्स जो है कल दिए हैं, कुछ लोगों ने परसों दिए थे, कुछ लोगों ने हादसे के दिन दिए थे। तो साफ तौर पर डीएनए हर एक शव का जो है मैच करना उन परिवार वालों से ये कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ के लिए एक चुनौतीपूर्ण बन रहा है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक सिर्फ 32 शवों का जो है डीएनए सैंपल मैच हुआ है। तो ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस घड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस अपनों को उन्होंने खोया है उनका शव एटलीस्ट उन्हें जल्द से जल्द मिले। एक एक क्षण उन तमाम परिवार वालों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अथॉरिटीज़ के सामने भी चैलेंजेस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। बैक टू यू। बहुत धन्यवाद पिंकी राजपुरोहित आपका। मृत्युंजय सिंह आपका भी धन्यवाद। आगे भी अपडेट्स के लिए आप दोनों का ही रुख करते रहेंगे। वहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सिरोही के मेडिकल छात्र श्रवण भी घायल हो गए। जिस वक्त विमान इमारत से टकराया उस वक्त वो मेस में खाना खा रहे थे। गत 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से आज पूरा देश दुखी है, हर कोई आंसू बहा रहा है। इसी हादसे के बीच एक शख्स ऐसे हैं जो जिंदा बच के आज हमारे बीच मौजूद है। इस हादसे के चश्मदीद है, इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि हादसा कैसे हुआ, तबाही का वो क्या मंजर था। इन तमाम सवालों पर हम सरवण से ही जानेंगे। सरवण, जो हादसा हुआ है 12 जून को, कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला और इस वक्त आप क्या कर रहे थे? दोपहर का समय था, लगभग 1:30 बज चुका था। उसके बाद हम खाने के लिए गए तो खाना वाना लेके टेबल पे बैठे और खाना वाना हो रहा था और थोड़ा बहुत बचा था। उसी दौरान जोर से आवाज़ आता है और जो सामने की दीवार है वो गिरती है, उसके टुकड़े सर में और घुटनों में लगते हैं और पूरा अंदर धूल से पूरा दिखना बंद हो जाता है। फिर मैं खिड़की के पास में बैठा था, तो फिर खिड़की से होते हुए बालकनी में गया तो बाहर देखा तो एक साइड में धुआं आ रहा था और लोग जो अंदर थे वो मतलब बाहर जा रहे थे और बाहर से लोग इधर आ रहे थे। फिर जब अंदर दिखना शुरू हुआ, धूल दब गया नीचे, धूल से मतलब जब अंदर धूल
जब अंदर धुंधला होगा। हाँ धूल जब नीचे बैठ गया और दिखना शुरू हुआ, तब मैं वहाँ से सीढ़ियों से होते हुए बाहर आ गया। और फिर बाहर आके देखा तो मतलब प्लेन क्रैश हुआ है और उसका कुछ हिस्सा मतलब बिल्डिंग में धंस गया है। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया कि मेरे सर में और घुटनों में चोट आई है, तो जल्दी से आ जाओ। तो वो दोस्त आए और एक सीनियर भी आया जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। सरवण, आप अपने गांव सिरोही पहुंच चुके हो, उसके बाद यहाँ का जो सिरोही प्रशासनिक अमला है, राजनेता है, आपकी कुशल क्षेम, आपके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए कोई आ रहा है? आपको किसी प्रकार की कोई सहयोग की मेडिकल जांच के बारे में कोई पूछ रहा है या नहीं? मेडिकल जांच की यहाँ पे तो कोई नहीं पूछ रहा, बाकी रिश्तेदार और परिजन और जो भी है उनके कॉल आ रहे हैं।